हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में मैं मेरी नीट एग्जाम की कमबैक स्टोरी के बारे में बात करूंगा। कैसे आफ्टर मेनी फेलियर्स मैंने नीट एग्जाम में कमबैक किया, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एंड साथ में एक और कमबैक स्टोरी है जिसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं मेरी नीट एग्जाम की कमबैक स्टोरी। सबसे पहले मेरी जो नीट की पूरी जर्नी है इसको लेकर मैंने एक वीडियो बना रखा है, डिटेल्ड वीडियो अराउंड 50 मिनट का। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पर है। नहीं तो फिर आज के इसी वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में मेरी पूरी जर्नी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अब से कई साल पहले जब मैंने नीट की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया था, तो मैं कोचिंग गया एंड मैंने प्रिपरेशन के बारे में वहाँ पर डिस्कशन किया एंड प्रिपरेशन शुरू कर दी। एंड गलत कोचिंग में हमने एडमिशन ले लिया था, जिसकी वजह से पूरे साल भर हमारी तैयारी अनस्टेबल चली एंड अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं हुआ। दूसरे साल भी थोड़ी यही थी कि वापस कोचिंग जाएंगे एंड नीट एग्जाम हमको निकालना है। तो कोचिंग वालों ने हाई फीस चार्ज करने का बोला, जिसकी वजह से उस साल हम कोचिंग जा नहीं पाए एंड कोचिंग के ओनर से लड़ाई भी हो गई थी, तो वो साल कोचिंग जा नहीं पाया। एंड घर से फिर प्रिपरेशन करी, अपनी तरफ से जितनी हो सके उतना हमने एफर्ट डाला, बढ़िया से हमने नीट की प्रिपरेशन करी एंड 460 के अराउंड उस पेपर में मार्क्स आए थे, 1 लाख के आसपास रैंक थी। तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ, हम अगले साल तक नीट का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो अगले साल मैंने सोचा कि कोचिंग जाऊंगा तो कंफर्म अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वो कोचिंग में गया एंड पता चला कि वो कोचिंग बंद हो चुकी थी, बिकॉज वो कोचिंग से सिलेक्शंस निकल नहीं रहे थे, ज़्यादा प्रॉफिटेबल वो काम उनका चल नहीं रहा था। तो वो कोचिंग होगी तीसरे साल बंद। तो तीसरे साल मेरे से नीट की बिल्कुल भी प्रिपरेशन हुई नहीं एंड फोर्थ ईयर में मैंने नीट की प्रिपरेशन फिर शुरू करी एंड उसी साल मैं बीमार पड़ गया। वो फोर्थ ईयर में मेरे से नीट की प्रिपरेशन नहीं हुई। एंड 5वें साल मैंने जब नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करी, उस साल मैंने मोस्ट डेडिकेटेड एंड पूरी हिम्मत के साथ में, पूरे जोश के साथ में अपनी तरफ से 100% एफर्ट पुट करते हुए 5वें साल में मैंने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करी। बट उस एग्जाम के अंदर मेरे से कई गड़बड़ियाँ होगी, सारी तैयारी होने के बाद भी। लाइक 6 क्वेश्चन के अंदर मैंने ओएमआर गलत भर दी थी। कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, जिनमें मैंने प्लस माइनस की छोटी मोटी मिस्टेक कर दी थी। सिली मिस्टेक कई हो गई थी, जिसकी वजह से मेरा होता हुआ सिलेक्शन भी मेरी अपनी गलतियों की वजह से रह गया। एंड वो चीज़ की वजह से मैं काफ़ी परेशान हुआ। वो चीज़ की वजह से फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं आगे नीट की प्रिपरेशन में करूँ। तो वहाँ पर उस पॉइंट पर जाकर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, वहाँ पर जाकर मैंने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। हुआ क्या कि उस साल मैंने अच्छे से 5 साल मैंने नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करी। मैंने फिजिक्स भी अच्छे से पढ़ी, केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी एंड बायो भी मैंने अच्छे से पढ़ी। उसमें केमिस्ट्री थोड़ी सी लोअर साइड पर थी, बाकी दोनों सब्जेक्ट एकदम अपने टॉप नॉच पर थे। उस साल मैंने फिजिक्स मतलब सिर्फ पढ़ी नहीं, इवन मैंने पढ़ाने भी सीख ली थी। उतनी अच्छे तरीके से मुझे फिजिक्स आती थी। तो मैंने पेपर दिया, पेपर के अंदर इन रो मेरे से अराउंड 6 क्वेश्चन की ओएमआर गलत हो गई थी। कई सारे क्वेश्चन के अंदर मैंने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी थी। जहाँ पे प्लस लगाना था वहाँ पे माइनस लगा दिया, तो ऑप्शन गलत हो गया, 5 नंबर सीधे से लगे। तो वहाँ पर जहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था उससे अराउंड 30-40 मार्क्स मेरे कम रह गए एंड मेरी रैंक बनी थी अराउंड 56,000 के आसपास, 55-56,000 बनी थी। एंड सिलेक्शन तो अपना वही 25,000 रैंक के आसपास था, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वहाँ पर मुझे बहुत बुरा लगा कि यहाँ पर ये इतनी सारी मेरे से ओएमआर मिस्टेक नहीं होती, इतने सारी सिली मिस्टेक मेरे से नहीं होती, तो मेरा कंफर्म सिलेक्शन था। एंड मेरा होता हुआ सिलेक्शन मेरे कुछ मार्क्स की गलती की वजह से, कुछ छोटी मोटी मेरी गलतियों की वजह से, ओएमआर गलत भरने की वजह से मेरा नहीं हुआ। तो उस पॉइंट पर जाकर मेरा मन किया कि मैं नीट की प्रिपरेशन छोड़ दूँ, क्योंकि जब आप अपना 100% देते हो, उसके बाद जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वहाँ पर आपको बहुत बुरा लगता है एंड वो प्रिपरेशन से हट जाने का, वो प्रिपरेशन से दूर हो जाने का आपका मन करता है। एंड यही मिस्टेक मैंने कर दी थी कि उस टाइम मैंने नेट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी। तो नेट की प्रिपरेशन मैंने छोड़ी एंड फिर सामने एक सवाल था कि मैं करूँ क्या यहाँ से। तो उस टाइम तक मैंने फिजिक्स बहुत बढ़िया पढ़ी थी, तो क्योंकि मुझे फिजिक्स आती थी, तो मैंने अपने पास में एक लोकल कोचिंग में फाउंडेशन के लिए फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी थी 11th के बेसिस। एंड साथ में मैंने ऑनलाइन में भी यूट्यूब में मैंने फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी थी। तो वो 1 साल मैंने फिजिक्स पढ़ाई पूरे साल भर। एंड जब वो साल का लास्ट पार्ट आने लगा, तो वहाँ पर जाते हुए जहाँ पर मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था, जहाँ पे मैं फाउंडेशन के बेसिस ले रहा था, मतलब 11th के बेसिस में ले रहा था, वो कोचिंग के ओनर से मैंने बात करी कि अब मुझे 12th के एंड ड्रॉपर्स के बेसिस पढ़ाने अगले साल से, तो मुझे वो बेसिस दो, बिकॉज वो बेच एट द टाइम मतलब फरवरी मार्च के आसपास क्या होता है, लॉन्च होने वाले होते हैं। तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा कि आपके पास ना तो BSc MSc की कोई डिग्री है, ना ही आपने नीट का एग्जाम निकाला है, तो हम आपको 12th का और ड्रॉपर का बैच नहीं देंगे। एंड वही टर्निंग पॉइंट था। उस पॉइंट पर जाकर मुझे लगा कि क्योंकि मैंने जस्ट एक नीट का एग्जाम इस साल वापस ड्रॉप देके निकाला नहीं, इसकी वजह से ये मुझे आगे ड्रॉपर का और 12th का बैच नहीं दे रहे हैं। तो वो उस पॉइंट पर मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो इसलिए वो जो पॉइंट था वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। वहाँ पर मैंने सोचा कि 1 साल दूंगा, डेडिकेटेड दूंगा, तैयारी करूंगा एंड मैं नीट का एग्जाम निकालूंगा। तो फिर मैंने 2025 के लिए नीट की प्रिपरेशन की शुरुआत करी। पूरे साल भर मैंने अच्छे से प्रिपरेशन करी एंड ये जितने भी साल मैंने प्रिपरेशन करी है, सेल्फ ही प्रिपरेशन करी है। फिर मैं कभी कोचिंग जा नहीं पाया आगे, ठीक है, बिकॉज 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना हम सबके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। जब हम एक बार पहले कर चुके होते हैं, तो हम दोबारा वापस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर सेम कोचिंग में जाएँ, थोड़ी फीस कम हो जाए, तब हम फिर भी अफोर्ड कर सकते हैं। बट मेरी वो कोचिंग ऑलरेडी बहुत पहले बंद हो चुकी थी, उस कोचिंग में जा नहीं पाया। एंड उसके बाद क्योंकि मैं खुद भी पढ़ाने लग गया था, तो फिर मैं बार बार कोचिंग जा नहीं सकता एंड मुझे जरूरत भी नहीं थी, बिकॉज मुझे मेजॉरिटी ऑफ द सिलेबस आता था, सारे सिलेबस आता था। फिजिक्स पूरी आती थी, बायो पूरी आती थी। केमिस्ट्री के अंदर मैंने एक टीचर का ऑनलाइन क्रैश कोर्स लिया था, अराउंड 2,500 के आसपास का ऑनलाइन क्रैश कोर्स लिया था। तो कोटा के टीचर थे, इंडिविजुअल केमिस्ट्री वो टीचर पढ़ाते थे, सुनील नैन सर करके उनका नाम है, BYS क्लासेस के। तो उनका मैंने क्रैश कोर्स लिया था। फिर मैंने उससे तैयारी करी। फिजिक्स आती थी, केमिस्ट्री बायोलॉजी अपने को आती थी, केमिस्ट्री मैंने वहाँ से सीखी, अच्छे से प्रिपरेशन करी। मॉक टेस्ट के अंदर भी अच्छे मार्क्स आते थे। 2025 के अंदर मैंने सोचा कि नीट का एग्जाम हम निकाल देंगे। बट उस साल दिक्कत ये हो गई कि एग्जाम का लास्ट वीक में जाकर मेरी तबीयत खराब हो गई एंड वो पूरे वीक मेरे से मतलब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं, 0 प्रिपरेशन एंड 0 टेस्ट, कुछ भी नहीं हो पाया वो 1 वीक में। एंड जब मैं एग्जाम देने गया था, उस टाइम भी मैं बीमार था
एंड वो एग्जाम में मेरे से किसी भी क्वेश्चन पे फोकस हो ही नहीं रहा था एंड मेरा पूरा एग्जाम खराब हो गया। डिटेल में अगर आप मेरी पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो उसका एक है माई 8 अटेम्प्ट ऑफ नीट प्रिपरेशन जर्नी का वीडियो, उसको आप देख सकते हो, इसी चैनल पर लगा हुआ, आप उसको देखो, आपको पूरी जर्नी का पता चल जाएगा। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कमबैक के लिए आया था एंड मेरी ये हालत हो गई। होता क्या है कि जब हम वापस से सारी चीज़ों को फिक्स करने आते हैं, सारी चीज़ों को हम सही करने आते हैं, तो कई बार ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है जिसके बाद हमें लगता है कि नहीं यार कमबैक नहीं लिखा है किस्मत में, तो हम छोड़ देते हैं चीज़ों को। बट मैंने नहीं छोड़ा। मैंने सिंपल सी बात सोच रखी थी कि नहीं, मुझे कमबैक करना है, मतलब करना है। मैं नीट एग्जाम निकालूंगा एंड उसके बाद में वापस जब मैं कोचिंग में जाऊंगा तो मैं आराम से 12th के और ड्रॉपर के बैचेस ले पाऊंगा, नहीं तो फिर मुझे बार बार 11th के फाउंडेशन के ही ओनली बैचेस लेने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने वापस एक साल दिया कि हाँ 8वां अटेम्प्ट भी देते हैं एंड इस साल मैं नीट का एग्जाम आराम से निकाल दूंगा। तो अच्छे से नीट की प्रिपरेशन करी इस साल एंड इस साल हमने नीट का एग्जाम निकाल दिया। देखो जितनी शानदार हमने प्रिपरेशन करी थी उतना शानदार तो पेपर में एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, टाइम का इशू हो गया, कुछ बायो के अंदर मिस्टेक्स थी उसकी वजह से, कुछ छोटे मोटे मिस्टेक हो गए, उसकी वजह से टाइम के अंदर हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाए सारी चीज़ों को। तो पेपर इतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट हमने नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया। 572 मार्क्स आए, 22,000 अपनी रैंक आई एंड हमने नीट का एग्जाम पास कर लिया। हमने कमबैक का सोचा था, कमबैक हो गया। हमको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना था, नीट का एग्जाम पास करना था, हमने नीट का एग्जाम पास कर लिया एंड अभी हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी जा रहे हैं। कौन सी कॉलेज में जा रहे हैं वो आपको आगे आने वाले वीडियोस के अंदर पता चल जाएगा। सो दिस वॉज माई नीट की कमबैक स्टोरी। देखो एक बात है, अगर आपको नीट एग्जाम के अंदर कई सारे अटेम्प्ट लग चुके हैं एंड लग रहा है कि मैं नीट एग्जाम में थक चुका हूँ बट कमबैक भी करना चाहता हूँ, तो क्या मैं ड्रॉप लूँ या फिर नहीं लूँ? ड्रॉप लेना चाहिए। अगर लग रहा है ना कि मेरा कमबैक करने का मन है एंड मैं कमबैक कर लूँगा, तैयारी करते करते थक चुका हूँ बट ये एग्जाम मुझे कभी अनअचीवेबल नहीं लगा, कुछ मार्क्स से बस मेरा सिलेक्शन रह गया, इस साल मेरा लक वर्क नहीं कर रहा था, एक साल अपने को देना चाहिए एंड वो पूरे साल आपके मन में बात चलनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ कमबैक की, कि इस साल मुझे कमबैक करना है, मतलब करना है। तो ये थी मेरी नीट की कमबैक स्टोरी। कई साल मैंने नीट की प्रिपरेशन करी, कुछ सालों मेरे से बीच में नीट की प्रिपरेशन नहीं हो पाई एंड फाइनली जब मैंने सोचा कमबैक का तो एक साल किस्मत थोड़ी खराब रह गई, बट अगले साल देखो हमने नीट एग्जाम में कमबैक कर लिया। अगर आपके मन में ये चीज़ है ना कि मुझे नीट एग्जाम में कमबैक करना है, मतलब करना है, आपको अपने 100% एफर्ट पुट करने होंगे, चाहे चीज़ें आपके साथ कितनी ही गलत हो जाए। अगर आप अपने 100% दे दोगे ना, आप नीट एग्जाम के अंदर कमबैक कर लोगे। अगर कमबैक करना है तो 100% एफर्ट पुट करने होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो नहीं इस साल तो मुझे कमबैक करना ही करना है एंड इस साल मैं नीट एग्जाम में कमबैक करके रहूंगा, मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, बट अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, मतलब कमबैक सिर्फ आपकी बातों में है, आप तैयारी में वो कमबैक को नहीं ला पा रहे हो, पूरे दिन पढ़ना होगा, जितना हो सके उतना पढ़ना होगा। लाइक इस साल जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मैं दिन के अंदर 12 से 15 घंटे एवरेज पढ़ाई करता था। कम हो रही है तो भी 12 घंटे के आसपास मैं डेली पढ़ूंगा एंड ज़्यादा हो रही है तो मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, 16 घंटे पढ़ूंगा, उससे ज़्यादा भी लेकर जाऊंगा। एवरेज मतलब 12 से 15 घंटे के आसपास की पढ़ाई मैं डेली किया करता था। अगर आपके मन में ये है कि मुझे इस साल नीट एग्जाम में कमबैक करना ही करना है, मुझे सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो कमबैक आपकी प्रिपरेशन में दिखना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको पढ़ना चाहिए। ये बात है। ये तो होगी एक नीट एग्जाम के कमबैक की स्टोरी। एक और कमबैक स्टोरी है। मैंने बोला मैंने 5 अटेम्प्ट के बाद नीट की प्रिपरेशन छोड़ दी थी एंड मैं पढ़ाने में आया था। उस टाइम मैं सिर्फ ऑफलाइन नहीं पढ़ा रहा था, मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा था, यूट्यूब पर मैं पढ़ा रहा था। मेरे कई सारे लेक्चर्स इसी चैनल पर पढ़े, आप देख सकते हो मेरे वन शॉट। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका था वो इतना मतलब स्टूडेंट को अच्छा लगा। मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि सर इतना अच्छा तो लोग जो कोटा के अंदर जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर फैकल्टी बने हुए ना, वो भी नहीं पढ़ाते हैं सर जितना अच्छा पढ़ाते हो। सारी चीज़ें समझ में आ जाते हैं, सारे कंसेप्ट समझ में आ जाते हैं, बिकॉज आप सारी चीज़ें एकदम आराम से रुक के बार बार बोल बोल के पढ़ाते हो, तो सर मज़ा आता है पढ़ने में। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी एंड विद द टाइम उन चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे बनाता गया। वो एक साल के अंदर मैंने फिजिक्स को बहुत शानदार तरीके से आसान बना दिया, सबके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए एकदम ईजी बना दिया। तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब मैं वापस नीट के प्रिपरेशन में आया तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ लग रही थी कि एक बार नीट का एग्जाम निकाल दूँ, उसके बाद में मैं वापस टीचिंग में कमबैक करूँगा एंड बहुत शानदार कमबैक करूँगा। तब जो मैं कोर्स डिज़ाइन करूँगा उस कोर्स के अंदर PYQs भी होंगे, नीट के PYQ होंगे, JEE के PYQs होंगे, सारे कंसेप्ट होंगे, मैं अपने नोट्स भी दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा। ये चीज़ें मैंने सोच रखी थी, बट क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तब तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी जब मैं दोबारा नीट एग्जाम में कमबैक करना चाह रहा था। तो अब जब मैंने नीट का एग्ज़ाम अपना निकाल दिया है, नीट का एग्ज़ाम जब मैंने पास कर लिया है, तो अब होगा असली कमबैक। अब होगा टीचिंग में वापस कमबैक, जिसके मैंने शुरुआत कर भी दी है। पहले मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ाया करता था, फिर जब मैंने केमिस्ट्री को मास्टर किया, केमिस्ट्री को जब मैंने अच्छे से पढ़ा अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, तो मुझे एक बात समझ में आई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को इतनी मुश्किल लगती है ना, क्यों ना इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी इतना ही आसान, इतना ही ईजी बनाया जाए। तो अब से हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर तो अपने चैनल पर शुरू कर दिए हैं और बहुत जल्दी बैक एंड में मैं साथ में ये काम भी कर रहा हूँ, तो बहुत जल्दी अपना फिजिक्स का भी कोर्स आएगा। नीट एग्जाम का फिजिक्स का सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए आने वाला है और वो यूट्यूब पर ही आने वाला है, एकदम फ्री भी रहेगा, ठीक है। इस साल कोई भी चीज़ में आपसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो वो होगा अपना असली कमबैक, वो है सबसे शानदार कमबैक वाला चीज़। मैंने जब सोचा था नीट की प्रिपरेशन जब मैंने वापस शुरू करी थी, तब मैंने पढ़ाना छोड़ा था, उस टाइम मैंने सोचा था कि जब नीट का एग्जाम निकालूंगा तब जब मैं वापस टीचिंग में कमबैक करूँगा उसको मैं इतना शानदार बनूंगा, इतना बेस्ट बनाऊंगा कि मेरे को उससे मैक्सिमम सिलेक्शन निकालने हैं एंड वो होगा मेरा रियल कमबैक। ये मैंने नीट एग्जाम के अंदर कमबैक किया, दिस इज माई वन स्टोरी, ठीक है। इसको मैं उतना बड़ा कमबैक नहीं मानता हूँ। कमबैक मैं इसको मानूंगा जब मैं इस साल फिजिक्स और शानदार और भी ऊपर लेवल पर पढ़ाऊँ, सारे नीट के PYQ हम करें, सारे JEE के PYQ हम करें, सारे कंसेप्ट हम समझें, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करें, और ये सब कुछ इस साल हम यूट्यूब पर करेंगे एंड उसके बाद में हम निकालें 100 ऑफ सिलेक्शन, जितने हो सके उतने ज़्यादा सिलेक्शन निकालें, ठीक है। एक और चीज़ आएगी, बोल दूँ, मेंटोरशिप भी आएगी।
ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बैक एंड में बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें आएगी एंड फिर जब आप सबका सिलेक्शन होगा ना, वो होगा मेरा असली कमबैक। क्योंकि जब इतने सारे स्टूडेंट मेरे को बोलते हैं ना सर आप जो पढ़ाते हो सारी चीज़ें डायरेक्टली दिमाग में चली जाती है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर रहे हैं मैं उन सबका सिलेक्शन कर रहा हूँ। अगर मैं ये चीज़ करा देता हूँ ना, वो होगा मेरा असली कमबैक। तो हम अभी काम कर रहे हैं अपने असली कमबैक पर। एक कमबैक हो गया, मेरा कमबैक हो गया, अब आपका कमबैक बाकी है।